आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड के क्लास 12th का इंग्लिश जो रेनबो सेकंड है। और पहला चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और उसे हम प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं। उसका समरी, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सब कुछ हम प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का इंग्लिश, ये जो बिहार बोर्ड का है, चैप्टर सेकेंड, ये जो है भारत इज़ माई होम, ये चैप्टर 2 है। यहाँ पे चैप्टर का नाम है कि भारत इज़ माई होम। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि भारत जो है ना मेरा घर है। ये जो है जाकिर हुसैन कहते हैं कि भारत मेरा क्या है, घर है। ठीक है, इसके लेखक कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब देखते हैं ये ऑथर इंट्रोडक्शन। ऑथर इंट्रोडक्शन कहने का अर्थ है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ। ठीक है, यही सब जो इनका कौन कौन सा लेख है, क्या है, यही पढ़ा जाता है ऑथर इंट्रोडक्शन में। इससे भी 2-4 ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। तो भारत इज़ माई होम के लेखक कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। ठीक है, चलते हैं आगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था 1897 में और मृत्यु हुआ था 1969 में। बॉर्न इन हैदराबाद, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हैदराबाद में हुआ था। वाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन एक ग्रेटेस्ट, महान, फ्रीडम, स्वतंत्रता, और फाइटर्स कहने का थे सेनानी। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ये महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक माने जाते थे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? हैदराबाद में। कब हुआ था? 1897 में। मृत्यु कब हुआ था? 1969 में। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव पूछता है। एज वेल एज, साथ ही एन इमिनेंट, ये बहुत ही प्रख्यात, बहुत ही प्रसिद्ध थे एजुकेशनिस्ट। एजुकेशनिस्ट मतलब शिक्षाविद। ये ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर तो थे, और एज वेल एज, और इसके साथ साथ, एज वेल एज का मतलब होता है साथ साथ, इसके साथ साथ ये क्या थे? तो इमिनेंट, प्रख्यात, प्रसिद्ध एजुकेशनिस्ट। ये बहुत ही मतलब ये एजुकेशनिस्ट, ये शिक्षाविद के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। ठीक है, शिक्षाविद के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे, एजुकेशनिस्ट थे। तो ये सब ऑब्जेक्टिव भी पूछता है। पहला तो यही ऑब्जेक्टिव पूछेगा, भारत इज़ माई होम के लेखक कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। जन्म कब हुआ था? 1897 में। मृत्यु कब हुआ था? तो 1969 में। कहाँ जन्म हुआ था? हैदराबाद में। और ये क्या थे? ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर थे, एक स्वतंत्रता सेना, ये महान स्वतंत्रता सेनानी थे। ये सब ऑब्जेक्टिव ही है। और ये भी पूछ सकता है कि ये इमिनेंट, बहुत ही प्रख्यात थे, किसके लिए थे? एजुकेशनिस्ट, शिक्षाविद के लिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रेसिडेंट बने थे, राष्ट्रपति बने थे। कब? तो 1967 में। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम मतलब होता है बनना, और प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति। ठीक है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बने थे, प्रेसिडेंट बने थे इंडिया का। कब बने थे? 1967 में बने थे। तो ये भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि इंडिया के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट कब बने थे? तो 1967 में। अगला है, अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर। अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। अर्लियर कहने का अर्थ है शुरुआत में, यानी प्रेसिडेंट बनने से पहले। अर्लियर कहने का अर्थ है शुरुआत में, प्रेसिडेंट बनने से पहले ये सर्व्ड मतलब सेवा कर चुके हैं। किस रूप में? तो गवर्नर के रूप में। कहाँ के गवर्नर? बिहार के गवर्नर। कहने का ये मतलब है कि ये बिहार के गवर्नर के रूप में भी सेवा कर चुके हैं। प्रेसिडेंट बनने से पहले ये बिहार के क्या थे? तो गवर्नर थे, राज्यपाल थे। तो ये भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कहाँ के गवर्नर थे? तो बिहार के। ओके, भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट
ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना अभी, भारत इज माई होम, यह एक एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निचोड़। ये एक निचोड़ है, एक अंश है फ्रॉम द स्पीच। किसका निचोड़ है? तो स्पीच का निचोड़ है। जैसे कोई भी प्रेसिडेंट बनता है, मंत्री बनता है, कुछ भी बनता है तो वो ओथ लेता है, मतलब शपथ लेता है। और शपथ लेते टाइम जो भाषण दिया जाता है, वही भाषण ये दिए थे, तो उसी में से छोटा छोटा पार्ट को काट कर इसमें ऐड किया गया है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव बनेगा कि भारत इज माई होम क्या है? तो ये एक स्पीच है, एक भाषण है, भाषण से ये लिया गया है, उसी का अंश है। ही गैव इन 1967 आफ्टर टॉकिंग द ऑथ एज प्रेसिडेंट। और ये भाषण कब दिए थे? जब वो 1967 में जब वो राष्ट्रपति बन गए थे, तो राष्ट्रपति बनने के बाद, आफ्टर मतलब बाद, ये भाषण कब दिए थे? जब वो 1967 में राष्ट्रपति बन गए थे, तो उसके राष्ट्रपति बनने के बाद ये जब शपथ ले रहे थे, ठीक है, उसके बाद जब शपथ लेने के बाद ये भाषण दिए थे। तो राष्ट्रपति बने तो भाषण दिए, तो उसके बाद ये जो है स्पीच दिए थे, ठीक है, शपथ लेने के बाद ये स्पीच दिए थे। वही स्पीच का ये जो है एक एक्सट्रैक्ट है, निचोड़ है, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं। इन हिज फर्स्ट स्पीच, ये इनका फर्स्ट स्पीच था, पहला भाषण था। एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के प्रेसिडेंट के रूप में इनका ये पहला स्पीच था। ये भारत के राष्ट्रपति बने थे, तो इनके लिए ये पहला स्पीच था, भारत के राष्ट्रपति जब बने थे तब, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज, डॉक्टर जाकिर हुसैन कसम खाते हैं, प्लेज शपथ लेते हैं, कसम खाते हैं, हिमसेल्फ, स्वयं कहते हैं, मैं स्वयं कसम खाता हूँ, शपथ लेता हूँ कि अपने देशवासियों का सेवा करूँगा। टू द सर्विस ऑफ द टोटालिटी ऑफ इंडियंस कल्चर, भारत का जो संस्कृति है ना, इसको टोटालिटी यानी संपूर्णता से, पूरी तरह से मैं क्या करूँगा? सेवा करूँगा। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ये प्लेज शपथ लेते हैं, कसम खाते हैं कि सेवा करूंगा, भारत का जो कल्चर है, संस्कृति है, इसका मैं पूरी तरह से सेवा करूंगा, टोटालिटी से इसका मैं सर्विस करूंगा, सेवा करूंगा। ऐसा जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं, शपथ लेते हैं। देखते हैं पैराग्राफ 1, कहते हैं आई मस्ट कॉन्फेस दैट, मुझे कबूल है या मैं मानता हूं कि, दैट मतलब कि, मैं मानता हूं कि आई एम ओवरवेल्म्ड, मैं क्या हूं? तो मैं बहुत ही ओवरवेल्म्ड हूं। ओवरवेल्म्ड मतलब घबराया हुआ। और ये घबराहट जो है ना, कोई दुख का घबराहट नहीं है, कोई डर का घबराहट नहीं है, ये खुशियों का घबराहट है। ये खुशी का घबराहट है कि ये इनको खुद ही पता नहीं था कि हम प्रेसिडेंट बन जाएंगे इंडिया के, और एक बैक लोगों ने इनको प्रेसिडेंट बनाया, इनको चुना, सबसे हाईएस्ट पद के लिए इनको चुना। जो इंडिया का सबसे हाईएस्ट पद माना जाता है तो वो प्रेसिडेंट का होता है। तो ये जो है ओवरवेल्म्ड है, ओवरवेल्म्ड मतलब घबराए हुए हैं खुशियों से। बाय द ट्रस्ट माई पीपल, लोगों ने जो मेरे पे विश्वास किया है ना, मैं उससे घबराया हुआ हूं। हैव प्लेस्ड इन मी बाय इलेक्टिंग मी टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। तो कहते हैं कि मैं मानता हूं, मैं मानता हूं कि मैं घबराया हुआ हूं, मैं बहुत ही ओवरवेल्म्ड हूं, खुशियों के मारे मैं घबराया हुआ हूं कि लोगों ने जो ट्रस्ट, जो मेरे पे विश्वास किया है लोगों ने, और प्लेस, उस स्थान के लिए मुझे इलेक्टिंग चुना है, जो सबसे हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड, इस भूमि के लिए ना सबसे हाईएस्ट ऑफिस, सबसे ऊंचा पद माना जाता है इस देश के भूमि के लिए। यानी कहते हैं मैं बहुत ही घबराया हुआ हूं क्योंकि लोगों ने मेरे पे विश्वास किया है, ट्रस्ट किया है, और मुझे चुना है, सबसे ऊंचे पद के लिए राष्ट्रपति बनाया है। इससे मैं बहुत ही घबराया हुआ हूं, ओवरवेल्म्ड हूं। कोई भी
अब नेक्स्ट पैराग्राफ है सेकेंड है 2। तो दूसरा पैराग्राफ में वो कहते हैं जैसे कोई भी मंत्री या प्रेसिडेंट वगैरह कोई भी चेंज होता है तो अपने से पिछले वाले का कुछ चर्चा करते हैं कि जो मेरे से जो पिछले पद पे जो थे वो क्या किए, कौन मतलब कितना अच्छा काम किए, कौन सा बुरा काम किए या क्या किए क्या नहीं किए, इसके बारे में कोई चर्चा करता है। तो अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में जो है ना, जो पिछले बार जो प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, उनके बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं कि मेरे से पहले जो राष्ट्रपति जो थे ना, उन्होंने बहुत योगदान दिया है देश को इम्प्रूव करने में, डेवलप करने में, लोगों के मानसिकता को डेवलप करने में ज़्यादा ये जो है ना डॉक्टर राधा कृष्णन ज़्यादा ये जो है योगदान दिए हैं, कंट्रीब्यूट किए हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में कहते हैं पहले तो वो घबराए हुए हैं कि लोगों ने मेरे पे इतना बड़ा विश्वास किया कि मुझे सबसे हाईएस्ट पद पे बैठा दिया। और नेक्स्ट में कहते हैं कि मेरे से जो पहले थे डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रॉड टू द प्रेसिडेंसी, डॉक्टर राधा कृष्णन के प्रेसिडेंसी में मतलब उनके शासनकाल में जब वो राष्ट्रपति थे, अब मेंटल इक्विपमेंट, वो मानसिक जो होता है वो मेंटल इक्विपमेंट, ये कहने का अर्थ है कि जो भी मानसिक वृद्धि है, ठीक है, उसके मानसिक वृद्धि लोगों के मानसिकता में वृद्धि लाए, ठीक है, बौद्धिक समृद्धि और डिग्री ऑफ एरुडिशन। एरुडिशन का मतलब होता है विद्वता। डॉक्टर राधा कृष्णन क्या लाए? तो मेंटल इक्विपमेंट कहने का अर्थ है बौद्धिक समृद्धि, वो जो है बौद्धिक समृद्धि लाए और वो एरुडिशन लाए। एरुडिशन का मतलब होता है विद्वता, लोगों को विद्वान बनाए। एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, और अनुभव का धन लाए। डॉक्टर राधा कृष्णन के कारण ही लोगों के मानसिकता में वृद्धि हुआ, विद्वान बनाए, विद्वता लाए और वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस मतलब अनुभव का धन लाए। वेल्थ मतलब धन होता है, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव होता है, अनुभव का धन लाए। जो रेयरली मतलब शायद, टू बी फाउंड एनीवेयर, शायद ही ऐसा कहीं पाया जाता है, शायद ही ऐसा कहीं पाया जाता है या शायद ही कोई ऐसा काम किया है। ये मेंटल इक्विपमेंट और एरुडिशन और वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस जो राधा कृष्ण लाए हैं ना, रेयरली बहुत ही कम केस में ये पाया जाता है। इतना अच्छा काम कोई नेता नहीं करता है, तो रेयरली ये कहीं पाया जाता है, मतलब शायद ही कोई ऐसा नेता कोई काम कर सकता है, ठीक है। तो ये अपने शासनकाल में ये लूटपाट नहीं किए, लोगों को मतलब इम्प्रूव करने में ज़्यादा कंट्रीब्यूट किए, सहयोग दिए। ये नहीं लोग विकसित हो, पढ़े लिखे। ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम, अपने लाइफ टाइम के दौरान मतलब पूरे जीवन काल, अपने जीवन काल के दौरान डिवोटेड, वो समर्पित कर दिए, अपने पूरे लाइफ टाइम को ही समर्पित कर दिए, डिवोटेड कर दिए। टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, वो ज्ञान और सत्य के खोज में अपने पूरे लाइफ टाइम को ही डिवोट कर दिए। डिवोटेड मतलब समर्पित कर देना, लाइफ टाइम मतलब अपना पूरा जीवन, जन्म से लेकर मरण तक। नॉलेज मतलब ज्ञान, ट्रूथ मतलब सत्य। तो डॉक्टर राधा कृष्णन जो थे, जिनके इन्हीं का हम लोग जो है टीचर डे मनाते हैं, डॉक्टर राधा कृष्णन पर ही टीचर डे मनाया जाता है, ठीक है। इतने महान व्यक्ति थे, ये अपने लाइफ टाइम को, पूरे अपने जीवन को समर्पित कर दिए। परस्यूट मतलब खोज में, किसके खोज में पूरे जीवन को समर्पित कर दिए? तो नॉलेज एंड ट्रूथ, ज्ञान और सत्य के खोज में पूरे अपने जीवन को समर्पित कर दिए। ये लोगों के भलाई के लिए ही सब करते थे। ही हैज़ डॉन मोर देन प्रोबेबली एनी अदर मैन टू ब्रिंग आउट एंड एक्सप्लेन इंडियन फिलोसफिकल थॉट एंड द वननेस ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज़। और यहाँ पे ये कहा गया है कि मोर देन प्रोबेबली,
एनी अदर मैन, यानी ये कहा गया है कि शायद ही ये जितना करके गए हैं ना, शायद ही कोई दूसरा आदमी कर सकता है या किया होगा। इनसे ज़्यादा कोई दूसरा व्यक्ति, दूसरा आदमी ना तो किया होगा और ना ही कोई कर सकता है जितना ये करके गए हैं। ठीक है, और ये explain Indian philosophical thought and the oneness of all true spiritual value। स्पिरिचुअल वैल्यू कहने का अर्थ है ये आध्यात्मिक मूल्य। ठीक है, वननेस मतलब एकता, वननेस मतलब एकता। तो इंडियन फिलोसफिकल का मतलब एक थॉट है, एक विचार है। कहते हैं कि इंडिया में एक थॉट है, फिलोसफिकल का एक विचार है कि लोगों को वननेस, एकता बना के रहना चाहिए और स्पिरिचुअल वैल्यू को ना उसको आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, जैसे हमारा जो हम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में एक मोटो हम पढ़े थे, उसमें पढ़ाए भी हैं कि लोगों का जो है रहन सहन वो सामान्य रहना चाहिए। ठीक है, और विचार उच्च रहना चाहिए। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ऐसा जो है मोटो है, एक मत है कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, रहन सहन समान रहना चाहिए और विचार उच्च रहना चाहिए। तो वहीं कहते हैं कि शायद औरों से कहीं ज़्यादा ये जो है ना डॉक्टर राधा कृष्णन दूसरों से बहुत ही ज़्यादा ये जो है लोगों के प्रति ज़्यादा कंट्रीब्यूट किए, सहयोग किए। ठीक है, और कहते हैं कि दार्शनिक विचार के प्रचार प्रसार के लिए काम किया है और सच्चे आध्यात्मिक मूल्य को एकता में पिरोते पिरोते वो क्या कर चुके हैं, तो पिरोते पिरोते वो अपने मृत्यु लोक को प्राप्त कर चुके हैं। यानी लोगों को एकता में पिरोते पिरोते वो मृत्यु लोक को प्राप्त कर चुके हैं, वो लास्ट में मर ही जाते हैं। ठीक है, तो यही कहते हैं कि मैं ये आध्यात्मिक ये जो मूल्य है स्पिरिचुअल, ये जो आध्यात्मिक मूल्य है, इस स्पिरिचुअल को, इस मूल्यों को मैं बचाते बचाते मैं अपने आप को ही खो दिया। He has never lost his faith in the essential humanity of man and he himself has never ceased to champion the right of all men to live in dignity and with justice। और ये कहते हैं कि ये जो कार्य है ना, ये जो कार्य है लोगों ने जो मेरे पे लोगों के प्रति जो ह्यूमैनिटी है, आवश्यकता है, ये मैंने कभी नहीं खोया। डॉक्टर राधा कृष्णन ने नेवर मतलब कभी नहीं, लॉस्ट मतलब खोना, डॉक्टर राधा कृष्णन ने कभी नहीं खोया इसेंशियल ह्यूमैनिटी को, आवश्यक मानवता को। जो ह्यूमैनिटी होता है कि नहीं, मानव में कुछ मानवता होती है, सब बुरे ही नहीं होते हैं। तो ये डॉक्टर राधा कृष्णन ने कभी भी इसेंशियल ह्यूमैनिटी को कभी लॉस्ट नहीं किया, कभी नहीं खोया लोगों के प्रति। एंड ही हिमसेल्फ हैज नेवर सीज्ड, और कहते हैं मैं कभी खत्म नहीं होने दूंगा। ठीक है, चैंपियंस द राइट ऑफ ऑल मैन, मतलब मैं लोगों को अधिकार दिलाऊंगा और रहना सिखाऊंगा। लोग जो है ना रहेंगे, लोगों को अधिकार दिलाएंगे और लोग अब रहेंगे डिग्निटी, गरिमा, एंड विथ जस्टिस, न्याय के साथ। मतलब लोगों के प्रति इतना हम कार्य कर देंगे उनके प्रति कि कभी भी लोग जो है डिग्निटी, गरिमा और जस्टिस, न्याय के साथ जिए, ना कि कोई उन्हें दबाए सताए, उन पे जुल्म करे। ठीक है, तो ये जो है डॉक्टर राधा कृष्णन ने ये सब करके गए हैं यहाँ से, ऐसा जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं। क्योंकि वो सेकेंड प्रेसिडेंट थे, ये थर्ड प्रेसिडेंट है। तो ये जब प्रेसिडेंट बने हैं थर्ड, तो वो जो सेकेंड प्रेसिडेंट थे उनका जो अच्छाई है, वो जो काम किए हैं अच्छे अच्छे, उनका बड़ाई करते हैं। कहते हैं कि वो जो करके गए हैं ना शायद ही कोई किया होगा जितना ये करके गए हैं। लोगों को अधिकार दिलाना, राइट ऑफ मैन, लोग डिग्निटी के साथ जी सके, गरिमा के साथ और न्याय के साथ जी सके, ऐसा वो काम
मतलब वो करके गए हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाने से कोई मतलब ज़्यादा कोई बच्चा पढ़ता भी नहीं है, तो छोटा छोटा पार्ट ही लेकर आएंगे जिससे आसानी से समझ सके। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा पार्ट हम ख़त्म कर देंगे, क्योंकि 2-4 पैराग्राफ और होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।